दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है पाइथन ओपीपी प्रैक्टिस सीरीज में। और आज हम लोग एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम मैंने रखा है काउंट होस्टाइल पेयर्स, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे होस्टाइल पेयर्स ही कैलकुलेट करना है। और चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद उसका लॉजिक डेवलप करेंगे, फिर उसका कोड लिखेंगे और फाइनल रिजल्ट देखेंगे। ओकेजनली मैं टिप्स भी देता रहूंगा, तो प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो हम लोगों को समझनी है वो ये कि हमारा क्वेश्चन एक्चुअली क्या बोल। तो यहाँ पे देखिए, गिवन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स फाइंड द नंबर ऑफ होस्टाइल पेयर्स इन द गिवन लिस्ट। हम लोगों को दो चीज समझना है। सबसे पहला, इनपुट हमारा जो जा रहा है वो जा रहा है लिस्ट ऑफ इंटीजर्स से, इसको मैं लूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है वो हम लोगों को करना है होस्टाइल पेयर्स के बारे में, राइट। अब जैसे ही आप ये चीज देखिएगा तो इसको एक चीज फोकस कीजिएगा कि कहीं पे क्या अंडर स्कोर है। अगर है तो इसका मतलब होगा कि यही आपका फंक्शन नेम होगा जो आप डिफाइन कीजिएगा। ऑब्वियसली आप इसको बिना फंक्शन के भी कर सकते हैं, बट अगर यहाँ मेंशन्ड है तो आपको ये फंक्शन ही डिफाइन कर। ओके, अब सवाल उठता है कि होस्टाइल पेयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होस्टाइल इफ हैव नो कॉमन डिजिट। चलिए देखते हैं कि क्या है इस होस्टाइल पेयर का मतलब। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, सपोज मैं लिस्ट में ले लेता हूं 1 2 1 3 और 4 5 6। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो आपका 1 2 और 1 3 के बीच कंपैरिजन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो डिजिट है वो सेम है। 1 का यहाँ पे सेम है, ये सेम है, भले ही ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये क्या है, ये होस्टाइल पेयर नहीं है, बिकॉज यहाँ बोल रहा है नो कॉमन डिजिट, राइट। तो ये नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं 1 2 4 5 6 होस्टाइल पेयर है क्या। 1 2 4 5 6। अब देखिए इसमें कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये होस्टाइल पेयर है। और सिमिलरली 1 3 के साथ भी करके देखते हैं तो हम लोग को मिलेगा 4 5। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये होस्टाइल पेयर है, बिकॉज इन दोनों में भी कोई भी चीज नहीं है कॉमन, राइट। तो इसी तरीके से आपको कितना भी बड़ा लिस्ट दिया जा सकता है और आपको बताना है कि कितने ऐसे पेयर्स पॉसिबल है। तो अब सवाल उठता है कि इसको हम लोग लॉजिकली कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो ये कि आखिर आप इसको कंपेयर कैसे। तो ऑब्वियसली इंटीजर को कंपेयर करना इंडिविजुअल डिजिट के तौर पे बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों को सबसे पहले इसको अपने फायदे के डेटा में कन्वर्ट करना होगा। अब इसको फिगर आउट करने में मुझे एक चीज समझ आता है कि लिस्ट में मैं कुछ भी इनपुट डालूं, इंटीजर डालूं या स्ट्रिंग डालूं, डजंट मैटर। और हम लोगों को यहाँ पे इंटीजर कंपैरिजन करने कहीं नहीं बोला है, हम लोग इसको अपने तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं। जैसे ही मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल दिस वैल्यू, ये हो जाएगा 1 2। अब मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मैं इसमें पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूं। से स्ट्रिंग का नाम मैंने वेरिएबल एस रखा तो एस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 0 इंडेक्स करूंगा तो मेरे को 1 मिल जाएगा, और अगर वहीं पे मैं यहाँ 1 इंडेक्स करूंगा तो मेरे को 2 मिल जाएगा। सो हम लोगों को इंडिविजुअल एलिमेंट चेक करना है। इंडिविजुअल एलिमेंट से मेरा मतलब है डिजिट। सो हम लोगों ने पहला काम तो कर लिया। अब जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ यही वैल्यू है, बहुत सारे वैल्यूज है, तो उनको भी तो स्टोर करने का एक तरीका हम लोगों को चाहिए। तो उसके लिए जो डेटा सेट हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे सेट, वाई सेट। बिकॉज जब आप सेट में चीजों को स्टोर कीजिएगा तो वो ऐसा स्टोर होगा 1 2 फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। अगर दूसरा एग्जांपल लें 1 3 तो ये 1 3, और फिर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल 4 5 एंड 6। और ये इंडिविजुअली चेक होगा, राइट। तो इंडिविजुअली चेक होने की वजह से जैसे ही देखेंगे ये और ये सेम आ जा रहा है तो मीन्स वी हैव सम इश्यू, सो वी कांट गो फॉरवर्ड। हम लोगों को उसको इग्नोर कर देना है। तो इस तरीके से हमारी चीजें होने वाली। तो सेट हम लोग ये यूज कर रहे हैं, बट सेट में एक और फीचर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब ये चीज हम लोग यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, बिकॉज अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट होगा तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। और हम लोगों का एम यहाँ पे ये होगा कि हमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं चाहिए। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। अब इनिशियली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं काउंट इनिशियलाइज करूंगा, और जब ये वाला पर्टिकुलर कंडीशन
कि मैं इफ के मदद से चेक करूंगा वो फॉल्स होगा, यानी कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा। बिकॉज इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन देगा, लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि इंटरसेक्शन नहीं आए, फॉल्स होगा, तो मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एक नॉट डाल सकता हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर जा करके काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब फाइनली मैं अगर एक फंक्शन है तो मैं रिटर्न कर दूंगा काउंट को, और अगर ये एक बिना फंक्शन का है तो मैं डायरेक्टली प्रिंट कर। सो दिस इज द बेस लॉजिक ऑन हाउ टू डू थिंग्स। आप इसमें एक चीज जो पॉइंट नोट कीजिए वो ये कि मैं किस तरीके से लॉजिक को तोड़ रहा हूँ और कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल। अब जब हमने इसका लॉजिक समझ लिया तो अब इसको कोड करेंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए कोड पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने कोड एडिटर पे आ गए हैं और जो भी मैंने स्टेप्स अभी आपको बताए थे वो सारे स्टेप्स को लिख दिया है। अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। सबसे पहला चीज जो हम लोग को बोलता है वो ये बोलता है कि हमें काउंटर बनाना है। तो काउंटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा होस्टाइल पेयर्स ही हम लोगों को कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं होस्टाइल पेयर्स ही नाम लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग लेंथ लेंगे लिस्ट का, जो भी हम लोगों का लिस्ट है वो। तो सपोज मैं लिस्ट का वैल्यू एल रखा हूँ अभी के लिए, मान लेते हैं, तो मैं यहाँ एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल ले लूंगा। इसका रीजन ये है कि हम लोग को इसके बेसिस पे ही आइट्रेशन करना है, जो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। इसके बाद चेक फॉर पेयर्स। अब पेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 1 2 1 3 एंड 4 5 6, तो आप खुद बताइए, अगर मैं 1 2 देख रहा हूं और 1 3 देख रहा हूं तो फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स दोनों को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। अब इसके लिए आपको नेस्टेड लूप पे काम करना पड़ेगा, सो हम लोग वो करने वाले हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर आप एक बार किसी को विजिट कर लिए दो पेयर को, तो फिर दोबारा आप उसको विजिट नहीं कीजिएगा। तो उस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक नेस्टेड लूप क्रिएट करेंगे। मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज n, यानी लेंथ ऑफ द लिस्ट, फॉर j इन रेंज i प्लस वन। वाई आई प्लस वन? बिकॉज आई हमारा करंट वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो i प्लस वन मतलब नेक्स्ट इनपुट तक हम लोग जाएंगे। और कहां तक हम लोगों को एंड तक जाना है? n तक, राइट, क्योंकि हमारा लेंथ ऑफ द लिस्ट n है। फिर अब मेन लॉजिक जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंटरसेक्शन पार्ट करने वाले। सबसे पहले तो लिखेंगे इफ सेट str, तो सेट के अंदर जो वैल्यू जाएगा वो स्ट्रिंग जाएगा, और सेट डाइसेक्ट कर देगा सारे के सारे नंबर्स को, इसलिए हम लोग उस तरीके से लिख रहे हैं। स्ट्रिंग l ऑफ जो भी आपका करंट इंडेक्स है, इंडेक्स आपका क्या है i, एंड सेट str ऑफ l ऑफ j। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एंड है ये इंटरसेक्शन का एंड है, ये नॉर्मल एंड नहीं है जो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, वो एंड नहीं है। यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इंटरसेक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म है ये तरीका। इसका मतलब है कि ये जो मेरा लिस्ट का एलिमेंट यहाँ पे है, इसको तुम एक स्ट्रिंग बनाओ और स्ट्रिंग के बाद सेट बनाओ। अब सेट बनाओगे तो सारे के सारे जो वैल्यूज होंगे वो यूनिक तरीके से आ जाएंगे और सारे सिंगल वैल्यूज के तौर पे आएंगे। तो इनके साथ और इनके साथ बीच में इंटरसेक्शन करो, और अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई भी वैल्यू आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा ट्रू। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लोगों को करना होगा नॉट, ठीक है। अब अगर ये चीज नहीं होता है तो फॉल्स होगा, लेकिन फॉल्स तो हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए जब नॉट लगाएंगे उसके ऊपर तो नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू हो जाएगा, तो इसके अंदर हम लोग जा पाएंगे। और अब हम लोग होस्टाइल पेयर को ऐड कर देंगे कि हाँ इसमें एक काउंटर वैल्यू ऐड कर दो, तो यानी होस्टाइल पेयर काउंट हो गया, ठीक है। इसके बाद फाइनली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे होस्टाइल पेयर्स, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा वही सारी चीजें यहाँ हो रही हैं, तो रिमेनिंग पार्ट बस बचा इनपुट लिस्ट बनाना। चलिए बना लेते हैं। L इज इक्वल टू 1 2 1 3 एंड 4 5 6। अब हमारा पूरा का पूरा कोड भी हो गया है रेडी। अब चलिए देखते हैं कि क्या ये हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 1 3 4 5 6, तो 1 2 के साथ एक पेयर बनना चाहिए 4 5 6 का, और 1 3 के साथ एक पेयर बनना चाहिए 4 5 6 का। 1 2 और 1 3 का आपस में कोई पेयर नहीं बनना चाहिए। लेट्स रन द कोड, और आप देख सकते हैं इसका आंसर आ गया आपको 2। अब मैं यहाँ पे अगर चेंजेस कर दूं, से यहाँ पे मैं कर दूं 7 8, देन यू सी हाउ थिंग्स चेंज। 3 आ रहा है, राइट। 1 2 के साथ 7 8 का एक बनेगा, 7 8 के साथ आपका 4 5 6 का बनेगा, और 1 2 के साथ 4 5 6 का बनेगा, तो 3 आ गया, राइट। सो दैट इज द थिंग। अब इसको आप कितना भी इनपुट का कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आई होप आप समझे होंगे कि इसका लॉजिक मैंने किस तरीके से बिल्ड किया। अब आपके होमवर्क की टाइम।
तो दोस्तों आपका होमवर्क बहुत सिंपल है, इस पूरे के पूरे चीज को फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए और होस्टाइल प्लेयर उस फंक्शन का नाम होना चाहिए और वो आउटपुट में होस्टाइल प्लेयर सी रिटर्न करना चाहिए। और इसका कोड भी आप अगेन गिटहब रेपो के थ्रू दे सकते हैं, गिटहब गेस्ट के थ्रू दे सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा और इस तरीके से ही मैं चाहूंगा कि आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।